नमस्कार। आज हम अफ्रीका के नीचे हो रही एक बहुत बड़ी भूगर्भीय घटना को समझने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई एक जोरदार धमाके से। तो कहानी शुरू होती है इथियोपिया से। वहां अचानक हाइली गुब्बी नाम का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। ये धमाका इतना अप्रत्याशित और तेज था कि मीलों दूर खड़े लोगों को लगा जैसे कोई बम फट गया हो। और बात यह है कि ये ज्वालामुखी अपने पूरे ज्ञात इतिहास में यानी लगभग 12,000 सालों से बिल्कुल शांत था। तो इसका यूं अचानक से जागना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक घटना है। तो चलिए देखते हैं इस शक्तिशाली विस्फोट का असर आखिर हुआ क्या। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इससे जो राख का विशाल बादल उठा वो स्पेस से भी साफ दिख रहा था। और ये बादल रुका नहीं, हवा के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक चला गया, ओमान, यमन और फिर पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गया, जिससे दुनिया भर में हवाई यात्रा पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली धुआं नहीं होता। ये जो राख के बादल होते हैं ना, ये मॉडर्न हवाई जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनमें चट्टान और कांच के इतने बारीक कण होते हैं कि वो हवाई जहाज के जेट इंजन को बंद कर सकते हैं। और कॉकपिट की खिड़कियों पर तो ये सैंडपेपर की तरह काम करते हैं, उन्हें पूरी तरह खरोच देते हैं। पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो सकता है। इसी वजह से उस समय इतनी सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अब जहां ये ज्वालामुखी फटा, वो जगह भी कोई आम जगह नहीं है। ये हमारे ग्रह के सबसे अजीब और कह सकते हैं सबसे एक्सट्रीम माहौल वाली जगहों में से एक है। इस जगह का नाम है डानाकिल डिप्रेशन, जिसे पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह के तौर पर जाना जाता है। यहाँ का नज़ारा देखकर लगता ही नहीं कि हम धरती पर हैं। चमकीले जहरीले रंग और जमीन के नीचे से लगातार होती हलचल, बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह जैसा माहौल है। तो सवाल यही उठता है कि हजारों साल से सोया हुआ एक ज्वालामुखी ऐसी अजीबोगरीब जगह पर अचानक फट कैसे गया। असल में ये जो धमाका है ना, ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी प्रक्रिया का बस एक छोटा सा संकेत है। और यहीं पर बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। ये घटना इस बात का इशारा है कि पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा उन विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स को जिन पर हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत टिकी हुई है। देखिए, ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, ये लाखों सालों से चल रही है। एक जमाना था जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहते थे। फिर अरेबियन प्लेट अफ्रीका से अलग हुई और अब अफ्रीकी प्लेट खुद दो हिस्सों न्यूबियन और सोमालियन में टूट रही है। और ये ज्वालामुखी ठीक उसी जगह पर फटा जिसे अफार ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। ये एक जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यहीं पर न्यूबियन, सोमालियन और अरेबियन प्लेटें मिलती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। और इसी खिंचाव से जमीन पर जबरदस्त तनाव पैदा हो रहा है। पर यह ट्रिपल जंक्शन तो बस एक शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी दरार का हिस्सा है जो पूरे महाद्वीप की लंबाई में फैली हुई है। इस विशाल रिफ्ट सिस्टम की लंबाई करीब 6,000 किलोमीटर है और यही वो लाइन है जिसके सहारे अफ्रीका भविष्य में विभाजित होगा। इसके रास्ते में माउंट किलिमंजारो जैसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी और कई गहरी झीलें हैं जो जमीन के इसी खिंचाव का नतीजा हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इसके प्रभाव हम अभी इसी वक्त देख सकते हैं। इन प्लेटों के अलग होने की रफ्तार लगभग उतनी ही है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं, यानी हर साल करीब 2 से 5 सेंटीमीटर। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस विभाजन को पूरा होने और एक नए महासागर को बनने में 50 लाख से 1 करोड़ साल लग सकते हैं। लेकिन इस धीमी गति के खिंचाव का नतीजा ये होता है कि बीच बीच में अचानक और बड़ी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आज देख सकते हैं। जैसे जैसे ये प्लेटें दूर जाती हैं, इस पूरे इलाके में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी एक विशाल दरार खुल गई थी। हम सचमुच एक महाद्वीप को अपनी आंखों के सामने 2 हिस्सों में बढ़ते हुए देख रहे हैं। हाइली गुब्बी का विस्फोट एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी एक जीवित, लगातार बदलता हुआ ग्रह है
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी आंखों के सामने एक महाद्वीप को 2 हिस्सों में बंटते हुए देख सकते हैं, तो हमारे पैरों के ठीक नीचे और कौन से अविश्वसनीय बदलाव हो रहे हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं।